नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो टीएमसी में शामिल होते ही अब बड़ी है मुकुल रॉय की मुश्किलें, क्योंकि अब मुकुल रॉय के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है बीजेपी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून को लेकर अब कोलकाता हाईकोर्ट जाएंगे शुभेंदु अधिकारी, और साथ ही साथ अब हाईकोर्ट से लगेगा ममता बनर्जी और मुकुल रॉय को बड़ा झटका, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से मुकुल रॉय की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, क्योंकि बीजेपी मुकुल के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून लागू करने को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। दरअसल मुकुल रॉय को ममता ने उन्हें पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है, और इसी को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। लेकिन ममता बनर्जी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए लगातार मुकुल रॉय का समर्थन करती दिखाई पड़ रही है। दरअसल कानूनी तौर पर मुकुल रॉय अभी भी बीजेपी के विधायक हैं, और उन्होंने नदिया जिले के कृष्णानगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की ओर से कई बार आग्रह करने के बावजूद भी अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। और क्योंकि विपक्ष के एक नेता को आमतौर पर पीएसी का अध्यक्ष बनाया जाता है, और यही बड़ी वजह है कि इसीलिए टीएमसी ने मुकुल रॉय को यह कहते हुए अध्यक्ष बनाया है कि वो कानूनी रूप से भाजपा के विधायक है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि बीजेपी मुकुल रॉय के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून लागू करने की मांग कर रही है, क्योंकि अगर मुकुल रॉय के खिलाफ दल बदल कानून लागू होता है तो उन्हें इस पद से इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद जिस तरीके से जो उन्हें चेयरमैन बनाया गया है ये गैर कानूनी माना जाएगा। जी हाँ, और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब मुकुल रॉय के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। और इसी कड़ी में अब शुभेंदु अधिकारी ने लगातार हाईकोर्ट जाने की बात कह दी है। तो साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दल बदल कानून लागू कराने के लिए वो मुकुल रॉय के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट जाएंगे। हालांकि इसके जवाब में हाल ही में बीजेपी छोड़कर वापस आए टीएमसी में मुकुल रॉय की बौखलाहट भी साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि अब बीजेपी के हल्ला बोल के बाद मुकुल रॉय ने अपनी शर्मनाक बयानबाजी करते हुए अपनी सफाई पेश करते हुए हालांकि ये कहा है कि जिसको जहां जाना है जाए, कोई हाईकोर्ट जाए चाहे जहां जाए, उन्हें कोई इससे लेना देना नहीं है। और इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपनी बौखलाहट दिखा रही है। दरअसल आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने 18 जून को विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को भी एक अर्जी सौंपकर दल बदल विरोधी कानून के तहत सदन में मुकुल रॉय को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इसको लेकर आपको बता दें कि मुद्दे को लेकर उन्होंने स्पीकर विमान बनर्जी से भी मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह बताया है कि स्पीकर ने मुझे दल बदल विरोधी कानून लागू करने के लिए मुकुल रॉय के खिलाफ याचिकाकर्ता के तौर पर बुलाया था। उन्होंने हमें अब अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई को बुलाया है, और हम यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून लागू करने की मांग को लेकर अब कोलकाता हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी बौखलाहट दिखाते हुए अपने ही खेमे के एक मंत्री को जो पीएसी का चेयरमैन बनाया है, जो कि गैर कानूनी तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको बता दें कि पीएसी का जो चेयरमैन होता है उसे विधानसभा के सदस्य का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। और अगर मुकुल रॉय बीजेपी के पद से इस्तीफा देते हैं विधायक के पद से, तो साफ तौर पर वो किसी भी तरीके से विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। और ऐसे में इस बिल को, इस कानून को दरअसल लागू करने की मांग बीजेपी कर रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार मुकुल रॉय से लेकर ममता बनर्जी इसको लेकर तमाम तरह के झूठे बयानबाजी करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की ओर से साफ तौर पर एक्शन लेते हुए कह दिया गया है कि वो अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे, और कोलकाता हाईकोर्ट से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार मुकुल रॉय से लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, वहीं इसके पहले आपको बता दें कि 14 जुलाई को शुभेंदु अधिकारी ने विधायक मुकुल रॉय को लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने को लेकर राज्यपाल से भी साफ तौर पर मुलाकात की है। और इसके अलावा अधिकारी ने यह साफ तौर पर बयान देते हुए तर्क दिया है कि मुकुल रॉय बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं, और अब क्योंकि टीएमसी में चले गए हैं और इसीलिए उन्हें पीएसी का अध्यक्ष बनाना नियुक्ति के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा था कि इसे पश्चिम बंगाल विधान
विधानसभा के नियम 302 का उल्लंघन हुआ है। जी हाँ, वहीं इसके अलावा अब टीएमसी में शामिल हो चुके मुकुल रॉय को अयोग्य ठहराने का मामला लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी के सामने भी उठ चुका है, जिसको लेकर भी इस मामले पर पहले सुनवाई हालांकि हाल ही में हुई थी शुक्रवार को, जिस पर हालांकि आपको बता दें कि सिर्फ 4 मिनट की सुनवाई की गई थी और इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट की ओर से 30 जुलाई को अगला समय दिया गया था। हालांकि शुक्रवार को ही बीजेपी ने साफ तौर पर तय कर लिया था कि अब वो हाईकोर्ट जाएंगे और इसी कड़ी में आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट जाने का ऐलान किया था, क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है कि उन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है और इसीलिए उनको विधायकी पद के लिए अयोग्य करार दिया जाए। मुकुल रॉय को पब्लिक अकाउंट कमेटी का भी चेयरमैन नियुक्त किया गया है और अब इसका भी बीजेपी लगातार विरोध करती दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि मुकुल रॉय को पीएससी का चेयरमैन नियुक्त करना सही नहीं है, क्योंकि वो अब बीजेपी के मेंबर नहीं है और ऐसे में विधानसभा स्पीकर का इस फैसले पर विचार करना बेहद जरूरी है। इस पर विचार करना चाहिए, जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर इस मामले में नियमों के उल्लंघन का तमाम आरोप लगाते हुए राज्यपाल से भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर विधानसभा सीट से मुकुल रॉय ने चुनाव लड़ा था और वहां की सीट से चुनाव जीतकर वो विधायक बने थे और मुकुल रॉय चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ दिनों बाद ही ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी में लौट आए थे और इसके बाद से ही लगातार बीजेपी दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय की सदस्यता खारिज करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी से भी कई बार मांग कर चुकी है, जिसको लेकर 64 पन्नों की आपको बता दें कि याचिका बीजेपी की ओर से दायर की गई है और इस याचिका को लेकर हाल ही में शुक्रवार को विधानसभा में सुनवाई भी की गई थी, जिसमें साफ तौर पर मुकुल के खिलाफ सबूत के तौर पर कई ऑडियो व वीडियो भी इसमें बीजेपी की ओर से पेश किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया है कि मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की बात खुद से स्वीकार की है। हालांकि स्पीकर की कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई में महज 4 मिनट की सुनवाई की गई थी और अगली सुनवाई के लिए हमने आपको बताया कि 30 जुलाई का वक्त दिया गया है, लेकिन इस सुनवाई के बाद से लगातार नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिए थे कि विधानसभा अध्यक्ष की सुनवाई पर उनको भरोसा नहीं है और इसीलिए अब बीजेपी मुकुल रॉय की सदस्यता को खारिज कराने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दरअसल आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह बयान देते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में राज्य में कई विधायकों ने पार्टी बदली है, लेकिन किसी भी मामले को लेकर इस पर सुनवाई अब तक पूरी नहीं की गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए साफ तौर पर यह बताया था कि वाम मोर्चा ने विधायक दीपाली विश्वास के खिलाफ भी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा में याचिका दायर की थी, जिस पर 23 बार सुनवाई की गई थी, लेकिन अब तक कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं और यही दरअसल बड़ी वजह है कि इस प्रकार की व्यवस्था पर विश्वास नहीं है और अब इसी कारणों के चलते हम अदालत का रुख करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक के बाद एक जो टीएमसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हालांकि की जा रही है, इसको लेकर टीएमसी के भी बयान साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी के आरोप और राज्यपाल धनखड़ के साथ उनकी बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी के नेता सौगत रॉय ने भी साफ तौर पर अपना बयान देते हुए साफ तौर पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि पीएससी अध्यक्ष के रूप में कुछ भी अनैतिक नहीं हुआ है, उन्हें राज्यपाल से मिलने दे, लेकिन तथ्य यह है कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय राज्य विधानसभा में अंतिम होता है और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि राज्यपाल के साथ उनकी मुलाकात और कुछ नहीं बल्कि चाय के प्याले पर फोटो सत्र के अवसर को लेकर की गई होगी। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि टीएमसी इस बात को स्वीकार करने को राजी नहीं है कि अवैध तरीके से मुकुल रॉय को पीएससी का चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन साफ तौर पर अब कोर्ट की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साफ तौर पर जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पर ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को जब पीएससी का चेयरमैन बनाया है उसमें मुकुल रॉय के सदस्यता को रद्द किया ही जाएगा और साथ ही साथ ममता बनर्जी के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और यही बड़ी वजह है कि लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर ममता सरकार पर हमलावर होती दिखाई पड़ रही है। जी हां, वहीं से कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी की ओर से किए गए इस कृत्य पर साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा है कि पीएससी अध्यक्ष के रूप में जिस
जिस तरीके से रॉय की नियुक्ति की गई है मैं इसकी निंदा करता हूं और ये घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में सभी समितियों का बहिष्कार किया जाएगा। और 18 जून को अधिकारी ने अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका भी साफ तौर पर प्रस्तुत की थी जिसमें दावा किया गया था कि चूंकि मुकुल रॉय 11 जून को टीएमसी में शामिल हुए थे और इसीलिए उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और क्योंकि उन्होंने पक्ष बदलने से पहले भाजपा से भी इस्तीफा नहीं दिया था तो साफ तौर पर तमाम तरह के तथ्य बीजेपी की ओर से विधानसभा के पटल में भी रखे गए हैं। लेकिन अब इन तमाम तथ्यों को लेकर बीजेपी अब हाईकोर्ट जाने वाली है जिसके बाद ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े खुलासे के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से एक बार फिर से गैर कानूनी तरीके से अपने खेमे के नेता को जो फायदा पहुंचाने का काम किया गया है इसको लेकर ममता बनर्जी के साथ साथ मुकुल रॉय को भी दंडित किया जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब टीएमसी के नेता तमाम तरह की बौखलाहट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अब उनकी मुश्किलें इस पूरे मामले को लेकर बढ़ने वाली है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।